आज के टाइम पे ना पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, तो मैंने सोचा किसी ना किसी को तो ये पोजीशन लेनी पड़ेगी कि आके इसके बारे में बात करें। तो क्यों ना इस वीडियो में हम उस चीज़ की बात करें, ऐसे मिसकंसेप्शंस जिसने न्यू कमर के दिमाग को ख़राब करके रखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर भूख लग रही है तो लिट्टी चोखा खा लेते हैं और शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। सबसे पहली चीज़, एक पूरी तरीके से एक वो बना हुआ है हेट फॉर इंडिकेटर्स। लोगों ने अपने आप को प्राइस एक्शन से इतना ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया है कि पीपल थिंक दैट एनीवन जो प्राइस एक्शन यूज़ नहीं करता वो ट्रेडर नहीं है। बिकॉज सही भी बात है, एक पॉइंट भी सही है कि इंडिकेटर भी आफ्टर ऑल, कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे कोई सा भी हो, वो सब अपना डिराइव कहाँ से करते हैं, वैल्यू वो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से ही करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दो कि ये प्राइस एक्शन का जो पूरा माहौल बना है वो लास्ट 5-6 साल से बना है। इससे पहले बड़े सा बड़ा ट्रेडर ना इंडिकेटर यूज़ करता था। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जितने लोग ये प्राइस एक्शन के बारे में सब प्रमोट करते हैं, आप लोग भी अपने आप से पूछो ना, क्या आप RSI भी यूज़ नहीं करते? क्या आप मूविंग एवरेज भी यूज़ नहीं करते? ऑब्वियसली मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को देखा है, दोज हु यूज़ 100 या 200 डे मूविंग एवरेज एटलीस्ट फॉर द स्विंग। तो अब अगर 100 डे मूविंग एवरेज या 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो वो इंडिकेटर नहीं है। आप ये कहो ना कि यार बहुत सारे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कहो कि बहुत सारे इंडिकेटर मिसलीडिंग है जिसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये कहना कि इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप वॉल्यूम पैनल भी क्यों देखते हो? वॉल्यूम पैनल भी एक तरीके का इंडिकेटर हो जाता है। तो आपको ये समझना, बिकॉज दैट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स समथिंग ना, इट इज़ इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। क्यों देख रहे हो? आप सिर्फ कैंडल देखो ना। तो आपको ये समझना है कि प्योर प्राइस एक्शन कोई ट्रेडर नहीं कर रहा। दे आर ट्राइंग टू मिक्स एटलीस्ट 1 और 2 इंडिकेटर। येस, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 10, 15, 8, 11 इस तरह के इंडिकेटर्स डालो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हिटिंग इंडिकेटर्स इज ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट चॉइस। दूसरी चीज़ जो मैंने आजकल लोगों को देखा हुआ है, अगेंस्ट बुक्स। ओरे भाई, ट्रेडिंग कैन बी लर्न ओनली थ्रू स्क्रीन टाइम, वी डोंट नीड टू रीड बुक्स। ये वो लोग होते हैं ना जिनने एक्चुअली में खुद ने बुक्स पढ़ी नहीं है, तो वो अपना ही एक पर्सपेक्टिव बना लेते कि यार बुक्स पढ़ के क्या होगा, हमने तो पढ़ी नहीं है, हम तो डायरेक्ट ट्रेडिंग चालू कर दिए। आपको समझना है कि ये युग तो भी थोड़ा एडवांटेजेस है, बिकॉज थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू ट्विटर, थैंक्स टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि जहाँ से आपको थोड़े से नट शेल में बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, बट यू कैन नॉट रेप्लीकेट व्हाट बुक्स हैव डन। मार्क माइनरवेनी बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने भी किताबें पढ़ी हैं। रे डालियो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं, ब्रिज वाटर हाउस, वो खुद बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। ट्रेडर तो छोड़ो, इन्वेस्टर्स की भी बात कर लो, वॉरेन बफेट सर तो आप सभी को पता है 300-500 पेजेस पढ़ जाते हैं। बाय द वे, आप लोग दिन में कितने पेजेस पढ़ते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो थोड़ा देखा जाए कितना पढ़ते हैं आप लोग। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो बुक्स के अगेंस्ट एक जो हेटरेड बनी है वो कोई काम की चीज़ नहीं है। डोंट वरी, कोई ऑडियो बुक इधर रिकमेंड नहीं करूँगा ना प्रमोट करूँगा, बट आपको ये चीज़ समझनी है दैट इट डजेंट मेक सेंस कि अगर आप इतना ज़्यादा हेटरेड करते हो। ये कम्युनिटी में एक मिसकंसेप्शन है। तीसरा, मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज भेजा, यार भाई देख कितने सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है मोटिवेट हो रहे हैं, और मेक सेंस। अगेन प्लीज़ किसी को टारगेट मत कीजिएगा, बट एक जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आजकल एक नया निकला है कि एवरीवन वांट्स टू अटैच अ बिग टाइम स्ट्रगल स्टोरी एंड किस प्रकार से वो सक्सेसफुल होगा। अब कोई कहता है कि यार मेरे घर वाले गरीब थे, कोई कह रहा है कि मेरे घर ये थे। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो रियल स्टोरीज है वो भी छुप जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे घर वाले वर इनटू गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है, पहला ही कंक्लूजन सब निकालूंगे, गवर्नमेंट मतलब IAS ऑफिसर। भैया गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर भी होते हैं, 1500 रुपये की सैलरी थी। आजकल लोगों की सैलरी बदली है, ये हम बात करें 10, 15, 20 साल पहले की। तो ये मत सोचिए कि सैलरीज तब भी बहुत ज़्यादा थी, टीचर वीचर की नहीं थी बहुत सारी जगह पे। तो गवर्नमेंट का मतलब नहीं होता IAS। तो यार 1500 रुपीज़, आई डोंट नो शुड वी कॉल इट अ प्रिविलेज और नॉट, बट मैं कहूँगा कि यार तो भी मैं प्रिविलेज था, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी घर की आमदनी 500 रुपये भी नहीं होती थी। तो स्टिल कंपेयर टू ऑल दोज थिंग्स आई वुड से आई वॉज प्रिविलेज्ड। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकता था, ऑफकोर्स मैं कार या स्कूटर वूटर ये सब तब नहीं कर सकता था। मैं
लोकल्स में ट्रैवल कर सकता था, लेकिन आउट स्टेशन वाले ट्रेन्स पे साल का एक आध बार में एक ही कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, बिकॉज खर्चे मेंटेन करने रहते थे। पर आजकल लोगों ने क्या किया है, इस तरह के नरेशंस बना दिए हैं कि किसी के पिताजी ने अगर मान लो 20, 25, 30, 50, 60 लाख रुपए दिए, यार आई हैड सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर किसी कोई आके बोल देता है, मान लो कि 23, 24 में अगर किसी ने ट्रेडिंग चालू कर दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो आके बोलते हैं कि यार बड़ा बहुत मुश्किल हुआ था, बट थैंक्स मेरे घर वाले मान गए थे, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। भाई साहब, ये हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे 23, 24 छोड़ लो, आप 32, 32, 33 के भी हो जाते हो ना, घर वाले रेडी नहीं होते आपको ट्रेडिंग के लिए छोड़ने के लिए। तो पहली चीज़, अगर आपके घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, आप प्रिविलेज्ड है। दूसरी चीज़ है, 15, 20, 25 लाख छोड़ दो, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1.6 लाख रुपीज़ पर एनम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे, ओनली टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अर्न्स अराउंड 16 लाख एवरेज पर एनम। 16 लाख का एवरेज केवल 10%, मतलब बाकी 90% ना कम करते हो। और आज भी अगर गलत कह रहे हो तो कमेंट्स में बताना। हमारे देश में मैक्सिमम लोग जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, डॉक्टरी करने जाते हैं ना, तो घर वालों को या तो ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, लोन लेनी पड़ती है, फिक्स डिपॉजिट तोड़नी पड़ती है, जैसे तैसे जुगाड़ करना पड़ता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी तो आप प्रिविलेज्ड हो, और नो वन इज टेकिंग अवे योर हार्ड वर्क। यार गाइस, आपको ये चीज़ समझनी है, आपने हार्ड वर्क किया, आपका पैशन है, बहुत लोग नहीं कर पाते, आपने तो बहुत खतरनाक। लेकिन जब आप ये स्ट्रगल वर्ड को मिसयूज करते हो, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया, बट लेट्स फेस इट, ठीक है ना यार, क्या है, प्रिविलेज था। प्रिविलेज में भी कितने लोग कर पाते हैं। प्रिविलेज तो अनिल अंबानी भी थे, प्रिविलेज तो हमारे सिद्धार्थ भाई साहब भी थे, हमारे जो समझ जाओ उनके बेटे। तो आपको ये समझना, प्रिविलेज काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट डजंट मीन एवरीवन सक्सेसफुल। लेकिन आप हो रहे हो तो ये अच्छी बात है। लाइक वाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि इवन ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार हमको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना। अरे सही, बड़े से बड़े ट्रेडर्स ने रिस्क लिया हुआ है। जॉर्ज सोरोस ने 50% कैपिटल लगा दिया था, पॉल ट्यूडर जोन्स ने लेवरेज लिया था, उसके बाद आपका तकाशी कोटेगावा ने लेवरेज लिया था, मार्जिन्स पे ये सब ट्रेड करते थे। लेकिन आप बोलोगे यार रेगुलेटर ने मार्जिन ही नहीं छोड़ा, हम कहाँ से लें, और हम तो डिलीवरी करते हैं, हम कहाँ से लें। तो डोंट वरी, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ये रहा। तो आपने अभी तक समझा कि प्रो ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को किस प्रकार से बढ़ाते हैं यूजिंग MTF फैसिलिटी, जो कि एक मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी होती है, जो इनकी बाइंग पावर को बढ़ा देती है एंड हेंस प्रॉफिट्स को भी बढ़ा देती है। पर क्या आपको पता है कि आप लोगों को बहुत बार लगता होगा कि ये जो MTF फैसिलिटी है वो केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर्स देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी जगह भी MTF फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डिलीवरीज पे भी। जी हाँ, इसमें मैं आपकी मदद करवा सकता हूं, और इसमें आपकी मदद कर सकता है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि है एक खुद डिस्काउंट ब्रोकर और 100% सब्सिडरी है ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, विच इज अ वेल नोन नेम इन द NBFC स्पेस फ्रॉम डिकेड्स एंड डिकेड्स। ये आपको दे रहे हैं MTF फैसिलिटी, जो कि आपकी बाइंग पावर को 3.5 टाइम्स से ज्यादा बूस्ट कर देगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आपको दे रहे हैं काफी ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट्स, जिसके थ्रू आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। MTF इंटरेस्ट रेट आपको करीब 9.25% के आसपास पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा किफायती है। बोले तो अगर आप 1 लाख रुपीस तक का MTF लेते हैं तो मात्र ओनली 23 रुपीज पर डे अप्रॉक्स को आपको इंटरेस्ट इनको भरना पड़ेगा, है ना। काफी किफायती एज वेल एज इंटरेस्टिंग। और तो और इसकी मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको बता दूं, तो इसके कारण संक कॉस्ट भी आप लोगों का लो हो जाता है। बोले तो इसको अगर आप समझ सकते हैं तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप यूज करके एकदम कम दाम में अपने कैपिटल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर ट्रेड्स। ये फीचर फिलहाल एक एनुअल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे अवेलेबल है, जो कि लोगों को मिल सकता है बाय ज्वाइनिंग बजाज प्रिविलेज क्लब। यहां पर ₹9,999 में एनुअल या अर्ली मेंबरशिप मिल जाएगी। जी हां, इसी के साथ BPC मेंबर्स को ब्रोकरेज में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा मिलता है। केवल ₹5 पर ट्रेड में यहाँ पे वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? बढ़िया AI पावर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सजेशंस, जो कि इन्होंने आपको देने हैं बिकॉज उन लोगों ने एसोसिएट किया है विथ पिक राइट। और ये सब पाने के लिए आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और ज्वाइन करना है बजाज प्रिविलेज क्लब। तो आपको ये चीज़ अभी तक समझ में आ गई होगी दैट ट्रेडर्स को भी रिस्क लेना पड़ता है। तो एंड हाँ, ये कैलकुलेटिव रिस्क होता है। आपको पहले ही बता दो, कैलकुलेटिव इन द सेंस उन लोगों ने देखा है प्रोज एंड कॉन्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें लगाने के बाद ये वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट चीज,
बहुत सारे लोग ना केवल सेटअप 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 के पीछे भाग रहे हैं। ट्विटर पे जाओ, भैया सेटअप बता दो, इधर जाओ भैया सेटअप बता दो, उधर जाओ। अरे भाई, इट इज नॉट अबाउट सेटअप। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया सेटअप नहीं है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। 80% इज अबाउट साइकोलॉजी। बोल बोल के थक गया हूँ। घर पे आप जाके अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके आओगे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा ट्रेडिंग रिजल्ट अच्छा होगा, तो भाटा अच्छा होगा भाई साहब। आपका ट्रेडिंग भी बेकार जाएगा और उसके बाद बीवी अलग आपको चिल्लाएगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ समझो। उसके बाद लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरा नुकसान हो गया, मेरा सेटअप तो सही था। आपकी साइकोलॉजी सही नहीं थी, कहाँ से करोगे? अगर आप सही समय पे अपने लॉसेस को काटना नहीं सीखोगे, कहाँ से पैसा बनाओगे यार? समझो यार इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप जो सेटअप होगा ना, एल्गोरिथमिक सेटअप यूज़ करेंगे हम ये वाला सिस्टम यूज़ करेंगे, लेमड़ा फेमड़ा डेल्टा पेल्टा, कुछ काम का नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है। दैट मैक्सिमम थिंग इज अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो ये चीज़ करेगी। नेक्स्ट चीज़ जिसने कम्युनिटी में कसम से सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट। अब इस पे ना मेरा तर्क सुनो। क्या स्क्रीनशॉट अच्छे हैं या बुरे हैं? आई एम न्यूट्रल। हो सकता है अच्छा है, हो सकता है बुरा है, लेकिन फोर्सिंग एवरीवन टू पुट अ स्क्रीनशॉट, दैट इज रॉन्ग। सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबका अपना ही है। किसी को दिखाना है दिखाए, किसी को नहीं दिखाना ना दिखाए। सेकंड चीज है, इसमें से 90% ऑथेंटिक है कि नहीं है? मेरे हिसाब से 90% ऑथेंटिक नहीं है। 10% यस ऑथेंटिक है, 90% ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है, यहाँ पर भी गुट बंधे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी राकेश झुनझुनवाला ने नहीं दिखाया, दम्मानी ने दिखाया, मतलब हम उस साइड के ही हैं, उनने नहीं दिखाया तो क्यों? बिकॉज मैं वो बिलीव करता हूँ कि यार आप जब अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो अपने आप। बट हाँ, कुछ लोगों को जरूरत होती है यार, सिंपल सी बात है। इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वांट टू अट्रैक्ट मोर पीपल इन देयर ट्रेनिंग, या कल को उनको वर्कशॉप करना है, मानो ना मानो, आपने भी कमेंट्स में बताना, आपने भी किसी ना किसी का वर्कशॉप उनके स्क्रीनशॉट देख के किया होगा। तो इस पे मैं ऐसा अगेंस्ट पूरी तरीके से नहीं हूँ। कभी कभार तो अपन भी डालते, बहुत रेयर, साल में एक आध बार कभी कर देते हैं। बट पॉइंट वो भी अब मैं बंद ही कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। अगर आप लोग रेगुलर मेरे को 2-3 साल से फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा। बट इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी यार भाई। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग ये मैट्रिक जज करते हैं कि अरे यार वो भाई तो ट्रेनिंग ले रहा बिना स्क्रीनशॉट दिखाए। अरे तो आप मत ज्वाइन करो ना यार। आपको अगर डाउट है तो मत करो। किसी को अगर जाना है तो जाने दो, एज सिंपल एज दैट। हमें क्यों सबके लिए महेंद्र बाहुबली बन के लड़ते रहना है? अपने काम पे फोकस करो ना। आपको नहीं चाहिए ना ट्रेनिंग, मत करो। आप यूट्यूब चैनल पे आओ, अभिषेक करके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसका प्लेलिस्ट चेक करो, ट्रेडिंग वाला प्लेलिस्ट चेक करो, और उसके बाद पैसे कमाना शुरू करो ना, एज सिंपल एज दैट। तो हमको एक चीज समझनी है, एज अ कम्युनिटी लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ। बिकॉज मैं दोनों साइड पे रह चुका हूँ भाई, दूसरों पे भी फोकस करने वाले साइड पे, अपने पे भी फोकस करने वाले। दूसरों वाले साइड पे ना टाइम वेस्ट होता। मैं तो लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे को उसमें कोई शर्म भी नहीं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में। लेकिन असली पैसा बनेगा जब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे। फाइनल चीज़ जो भाई कसम से परेशान कर दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम। अरे क्या फाइनेंशियल फ्रीडम भाई? मतलब 17 साल का बच्चा अंडे से नहीं निकला, वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिख देंगे फाइनेंशियली फ्री। 40 साल चलो ठीक है, समझ में आता है। 25 साल का बच्चे फाइनेंशियली फ्री। अरे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब तो समझो। अगर बैंक अकाउंट में सिर्फ 8-10 करोड़ रखना ही फाइनेंशियल फ्रीडम, तो हम या जो भी हैं बाकी सब लोग भी फाइनेंशियली फ्री हैं, काफ़ी सारे। बट दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ बेसिकली जब आपको कोई और दूसरी चीज़ ना करना पड़े और आप आराम से फ्री हो। तो आशा करता हूँ आज आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए। प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्ट मत हो ये सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें एक मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है। अपने आप पे फोकस करो, लर्निंग पे ध्यान दो, डिसिप्लिन पे ध्यान दो, पेशेंस पे ध्यान दो। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और यही सारी चीज़ें आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.